unit alcohol, phenol, ether from class 12th chemistry. Let's see that what are the structures and how alcohols are different from phenol and ethers. Let's see that in alcohols, the hydrogen of hydrocarbon is get replaced with the hydroxyl group, where ये जो कार्बन है ये भी sp3 hybridized है, जो ऑक्सीजन है it is also sp3 hybridized and both are making a overlapping. So we are having a sigma bond only. यहाँ पे single bond which is a more strong and having a length of 142 picometer. But due to the presence of two lone pair on oxygen atom, यहाँ पे जो एंगल है that is a little less than the tetrahedral structure which is a 109.28 something, and here the angle is 108.9, means it is slightly less than the tetrahedral structure. Here both carbon and oxygen are sp3 hybridized. जो बॉन्ड बनेगा that is a single bond and sigma bond, means it is not easy to break it. अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल में जो हमारा कार्बन है that is a sp2 hybridized. यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन है this is the sp2 hybridized है, और ये जो ऑक्सीजन है this is the sp3 hybridized. Now इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है, ड्यू टू दैट यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है that is a 136 picometer, means less than the alcohols, and यहाँ partial double bond हो जाएगा, means pi bond and sigma bond will be there. So this bond is totally, bond length जो है that is less than that of the alcohols, and जो angle है that is almost near about the tetrahedral structure. एंड ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कैसा हो जाएगा, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 136 पिकोमीटर. नाउ कम टू द ईथर्स. ईथर में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहेगा, बल्कि अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप रहेंगे. ईथर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज दी आर O and we are having a R. They can be same. दोनों R जो है फंक्शनल ग्रुप अलग अलग भी, सॉरी दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और एक तरफ एराइल भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है. सो दिस व्हाट वी आर हैविंग कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप के साथ ऑक्युपाइड है, जिसके कारण यहाँ पे रिपल्शन आ जाएगा. एंड ड्यू टू दैट लुक एट दिस एंगल विच इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज 111.7 डिग्री. नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.28 डिग्री. बट यहाँ पे जो हमारा ईथर है, ईथर में चार हमारे जो है वो पेयर्स बनते हैं, चार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर बन रहे हैं, जो कि दो लोन पेयर है जो कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर है और दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है. ये लोन पेयर में तो रिपल्शन है ही, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप यहाँ पे भी रिपल्शन है. ड्यू टू दैट जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 111.7 डिग्री हो गया. बट जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट सेम व्हाट वी आर हैविंग इन अल्कोहल, मींस 141 picometer. So these are the structures of alcohol, phenol, ethers, where we are having in alcohol we are having a less than angle due to the, क्यों लेस है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज हमारा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारा ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जो एंगल है दैट इज अ लिटिल लेस देन द
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल में यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, ड्यू टू दैट जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज लेस देन alcohols 136 picometer, but bond angle is almost same that of the tetrahedral। और जो हमारा ethers है, due to 4 electron pairs, due to this bulky alkyl or aryl groups, there is a lots of repulsion, and that is why angle is greater than the tetrahedral structure. So see you soon in the next video with